आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे घुटनों पर आ चुके मालदीव की। पहली बार भारत के आधिकारिक दौरे पर आए मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने चीन के साथ मिलिट्री एग्रीमेंट की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि चीन से सैन्य मदद लेने की कोई योजना नहीं है। मालदीव के विदेश मंत्री ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने पर जोर दिया। मूसा जमीर ने कहा कि वो भारत के साथ बेहतर संबंध रखना चाहते हैं। उन्होंने पर्यटन, भारत से जुड़े अपमानजनक बयान समेत कई और मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत हमेशा नेबर फर्स्ट पॉलिसी पर चलता है। दोनों देशों के रिश्ते आपसी हितों पर टिके हैं। भारत विकास के मामले में मालदीव को सहयोग करने वाले अहम देशों में शामिल है। बता दें कि मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव से पहले मोहम्मद मुइज़ू ने इंडिया आउट कैंपेन चलाया था, जिसके बाद मालदीव की पर्यटन पर बुरा असर पड़ा। भारतीय पर्यटकों की संख्या में करीब 47% की कमी देखी गई। अब जाकर मालदीव की मुइज़ू सरकार को अपनी गलती का एहसास हो गया है और अपने विदेश मंत्री को भारत के दौरे पर मालदीव की सरकार ने भेजा है। यानी कि कह सकते हैं आप कि घुटनों पर मालदीव आ गया है, अकल ठिकाने मालदीव्स की आ गई है। भारत विरोधी कैंपेन के साथ मुइज़ू वहां पर सत्ता में आए थे, लेकिन अब जब मुइज़ू ये समझ चुके हैं कि भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ना कितना नुकसानदायक उनके लिए हो सकता है, तो अपने विदेश मंत्री को मुइज़ू की ओर से भारत के दौरे पर भेजा गया है। पहली बार मुइज़ू सरकार बनने के बाद मालदीव का कोई मंत्री भारत के दौरे पर पहुंचा है। भारतीय सैनिकों की वापसी की डेडलाइन से एक दिन पहले विदेश मंत्री वहां के मूसा जमीर भारत के दौरे पर आए हैं और ये बताया कि दोनों देशों के मौजूदा रिश्तों में कितना जरूरी है कि आपसी तालमेल हो और आपसी सहमति हो। विदेशी मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी इस पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, अगर कहें हम मालदीव के बारे में कि अकल ठिकाने अब मालदीव्स की आ गई है और एक तरह से बैकफुट पर मालदीव आ गया है, ये समझ चुका है कि भारत के साथ अगर रिश्ते बिगाड़े तो फिर चलने वाला नहीं है। कैसे देखते हैं आप मालदीव के विदेश मंत्री के इस पूरे भारतीय दौरे को, साथ ही साथ जो बयान उनकी ओर से दिए गए हैं? जी जी, ऐसा लगता है कि जैसा कि आपने कहा कि अकल ठिकाने आ गई है और विजडम के साथ अब मालदीव की सरकार ने ये फैसला किया है कि वो भारत के साथ अपने संबंधों में बेहतरी लाएंगे और ये एक अच्छी सोच है, अच्छा कदम है जो कि मालदीव्स की तरफ से अब उठाया गया है। बेहतर होता कि मालदीव्स ये जो मुइज़ू की सरकार बनी है उस समय से ही जो है भारत के साथ अपने संबंधों को उन्होंने बेहतर बनाया होता तो ये ज्यादा अच्छा होता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए इसको कहा जा सकता है और अब ऐसा लगता है कि जिस तरीके से भारत और मालदीव्स के संबंधों में तनाव के आने की वजह से मालदीव्स को आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा था और पर्यटकों की संख्या में भारी कमी देखी जा रही थी और जाहिर है कि मालदीव्स के निर्माण और विकास में मालदीव्स के हर तरीके की उसकी इमरजेंसी की सिचुएशन में भारत उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के जैसा खड़ा रहता है, उन सारे स्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए और भविष्य में आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए मालदीव्स की सरकार ऐसा लगता है कि उसने रियलाइज किया है कि अब वो भारत के साथ अपने संबंधों में बेहतरी लाएंगे और ये एक स्वागत योग्य कदम है। ये जो विजिट है विदेश मंत्री जमीर की, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा कि जहां तक भारत का मालदीव्स की राजनीति में या मालदीव्स के पूरे निर्माण और विकास में भारत की भूमिका का प्रश्न है तो वो उसको जो है कभी भी नकारा नहीं जा सकता। अगर कोई पार्टी मालदीव्स की कहे कि मैं इंडिया आउट कैंपेन के आधार पर वो चलेंगे तो जाहिर है कि उससे वो अपनी राजनीतिक रोटियां तो जरूर सेक सकते हैं, क्योंकि भारत का प्रभाव इतना ज्यादा बड़ा है, इतना ज्यादा गहरा है मालदीव्स में, पीपल टू पीपल कनेक्ट इतना गहरा है कि वहां पर जो राजनीतिक दल है वो भारत के नाम पर राजनीति करते हैं। तो ये इस बात को दर्शाता है कि भारत का जो लेकिन ये बात मुइज़ू भूल गए थे, राह भटक गए थे एक तरह से और भारत विरोधी एजेंडे के जरिए ही वहां पर सरकार में आए, लेकिन गलती अब मान चुके हैं कहीं ना कहीं और यही वजह कि अपने विदेश मंत्री को भेजा है भारतीय दौरे पर। आप बने रहिएगा संजीव जी मेरे साथ। मालदीव के विदेश मंत्री देखिए भारत के दौरे पर हैं,
तनाव दोनों देशों के बीच किस तरह से पिछले कुछ दिनों में सामने आया, ये किसी से छिपा नहीं है। और इस पूरे तनाव के बीच खास और महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा मालदीव के विदेश मंत्री का माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर जोर दिया जा रहा है। इस पूरे दौरे के दौरान मालदीव के विदेश मंत्री की ओर से खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस पर। मालदीव की विदेश मंत्री का भारत दौरा। तनाव के बीच खास एजेंडे से भारत पहुंचे मुइज़ू के मंत्री। दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा। क्या रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलेगी? मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी की डेडलाइन से एक दिन पहले विदेश मंत्री मूसा जमीर के भारत आने को दोनों देशों के मौजूदा रिश्तों में एक नए मोड़ की तरह देखा जा रहा है। भारत से संबंधों में तनाव के बीच ये उनका भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। मालदीव के पर्यटन मंत्री इब्राहिम फैसल भारतीय पर्यटकों से मालदीव आने की अपील कर चुके हैं। इब्राहिम फैसल ने कहा है कि भारत और मालदीव के रिश्तों का इतिहास रहा है। भारत ने भी पहले उनके देश की मदद की है और एक बार फिर दोनों देश मिलकर काम करना चाहते हैं। दरअसल इसी साल लक्षद्वीप विवाद के बाद भारतीय पर्यटकों के बीच मालदीव बाइकॉट का अभियान चला था और इसके बाद वहां जाने वाले भारतीयों की संख्या काफी घट गई है। जनवरी 2023 में मालदीव पहुंचने वाले पर्यटकों में भारतीय रूसियों के बाद दूसरे स्थान पर थे, लेकिन लक्षद्वीप विवाद के बाद जनवरी 2024 में भारतीय पर्यटकों की संख्या घटकर 5वें नंबर पर आ गई। मालदीव की जीडीपी में पर्यटन की हिस्सेदारी 30% है। साथ ही उसकी 60% विदेशी मुद्रा पर्यटन उद्योग से ही आती है। लिहाजा भारतीय पर्यटकों को अपने यहाँ आने की उसकी अपील को उसकी गिरती अर्थव्यवस्था संभालने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही मालदीव के विदेश मंत्री की इस यात्रा को भी भारत से रिश्ते सुधारने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। संजीव जी इस पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, इससे पहले हमने देखा है जब भी मालदीव में सत्ता परिवर्तन होता है, सरकार बदलती है, कोई नया राष्ट्रपति आता है, तो फिर सबसे पहले भारत का दौरा किया जाता है। क्योंकि इस बात को बखूबी मालदीव समझता है कि भारत के बिना मालदीव में गुजर बसर चलने वाला नहीं है, क्योंकि टूरिज्म पर पूरी तरह से निर्भर है और सबसे बड़ी संख्या में भारतीय ही मालदीव को मदद करते आए हैं टूरिज्म सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन मुइज़ू जब से सत्ता में आए, भारतीय दौरा ना करके वो चीन गए, वो यूएई गए, तुर्की गए। कितना जरूरी था आपको लगता है मालदीव के लिए समझ जाना कि भारत कितना महत्वपूर्ण उसके लिए है? देखिए, भारत मालदीव्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण पहले भी रहा है। मालदीव्स के यहाँ तक कि भारत ने उसके अस्तित्व की रक्षा भी की। ऑपरेशन कैक्टस 1988 पे जब वहाँ पर कुछ आक्रमणकारियों ने, पायरेट्स ने जो हमला कर दिया था और उसके बाद जो भारत की सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और उसको मालदीव्स को बचाया था इस बड़े हमले से। और उसके बाद भी अगर आप देखें तो जो पर्यटन का जो सपोर्ट है वो तो सबसे बड़ा सपोर्ट है। पूरी मालदीव्स की इकोनॉमी को जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो पर्यटन से होता है और उसमें भी जो सबसे बड़ा जो सहयोग है, जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो भारत के पर्यटकों के द्वारा किया जाता है। तो उसकी इकोनॉमी तो पर्यटन के ऊपर आधारित है और जो कि भारत के सपोर्ट से ही चलती है। तो अगर मालदीव्स भारत के साथ संबंध खराब होते हैं और तो इसका बहुत ही खराब असर वहाँ के पर्यटन पर पड़ रहा था और जिसको कि ऐसा लगता है कि उन्होंने अब रियलाइज किया है और अब वो अपील कर रहे हैं कि पर्यटक वापस आएँ। और इसी वजह से इस दौरे की एक विजिट का एक पहलू ये भी है। तीसरा, एक जो मेडिकल इवैक्यूएशन, मालदीव्स के बहुत सारे लोग जो कि बीमार अवस्था में हों, फिजिकली जो है इल हो, इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो, ऐसे में भारत ने बड़ी संख्या में लोगों को जो है स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रोवाइड कराई, मेडिकल इवैक्यूएशंस कराए। अपने जो एविएशन प्लेटफॉर्म्स थे उसके माध्यम से अनेक जो है मालदीव्स के नागरिकों के जीवन को बचा। जी, जब कोविड का संकट हो, हर जगह भारत ने बढ़ चढ़ करके मालदीव्स की मदद की, क्योंकि भारत जो है अपनी जो विदेश नीति में अब नेबरहुड फर्स्ट की नीति पर चलता है। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर की नीति पर चलता है और उस लिहाज से मालदीव्स को भारत एक अहम जो है पार्टनर के तौर पर देखता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली
जो मालदीव्स के अंदर की जो राजनीतिक स्थितियां थी उसमें भारत के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की गई। जैसा कि मैं कह रहा था कि भारत का प्रभाव मालदीव्स के सोसाइटी में, मालदीव्स की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में भी इतना गहरा है कि भारत के नाम पर वो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। मोइजू की सरकार ने यही संजीव किया। जी, चूंकि और अब भारत को मोइजू को अपनी गलती का एहसास हो गया है। पिछले साल नवंबर में जब से सत्ता में आए थे, गलती की, इकोनॉमी की उनकी पूरी नींव एक तरह से हिल गई। अब जब गलती का एहसास हो गया है तो भारत सरकार का क्या रुख रह सकता है, आपको लगता है? देखिए, भारत का सरकार का जो रुख है वो डे वन से बहुत ही सकारात्मक रहा है। भारत ने जरूर जो मालदीव्स के कुछ मंत्रियों के द्वारा जो बयानबाजियां की गई उसके ऊपर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन भारत मालदीव्स के साथ अपने एंगेजमेंट्स को बनाए रखना चाहता है। भारत ये जानता है कि मालदीव्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है और मालदीव्स की जो के साथ भारत के जो संबंध हैं वो रणनीतिक रूप से भी महत्व के हैं, क्योंकि जो चाइना जैसा एक राष्ट्र है जो मालदीव्स के माध्यम से भी वो भारत को घेरने की, भारत के ऊपर दबाव बनाने की और इंडो पैसिफिक रीजन में, विशेष रूप से इंडियन ओशन रीजन में वो अपने दबदबे को बढ़ाने की कोशिशें, साजिशें कर सकता है। तो रणनीतिक रूप से भी अगर देखें तो भारत के लिए यही अच्छा होगा और यही भारत के लिए एक बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण और डे वन से ये स्टेप उठाया जब से मौजूद सरकार बनी कि भारत ने अपने जो अप्रोच को कंस्ट्रक्टिव बनाए रखा और भारत ने लगातार मालदीव्स को अपनी जो मदद देने के जो भी जो हर वर्ष उन्हें आर्थिक मदद दी जाती है उसमें कोई किसी तरह की कोई बड़ी कमी नहीं की और भारत ने हर तरीके का सहयोग बनाए रखा है। यहाँ तक कि जब मालदीव्स ने जो सेलर, जो हमारे जो एविएशन प्लेटफॉर्म्स को चलाने वाले हमारे जो मिलिट्री के पर्सनल्स थे, उनके संदर्भ में भी भारत ने जो वार्ताएं की है वो बड़ी सकारात्मक तरीके से की हैं और अब ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जो ये मिलिट्री टीम थी उसकी जगह पर एक टेक्निकल एक्सपर्ट्स की जो टीम को ने उनको रिप्लेस कर लिया है। तो मालदीव्स के जो आंतरिक राजनीति में जो उठापटक है, जो भारत के नाम पर राजनीति की जाती है, उससे भारत अच्छी तरह से वाकिफ है। भारत इस बात को जानता है कि मालदीव्स से भारत को आउट वगैरह जो करने का, इंडिया आउट वगैरह करने के प्रयास कभी सफल नहीं होंगे। और मालदीव्स में हमने ये भी देखा है जब वहां पर निजाम बदलता है तो फिर स्थितियां पूरी तरह से बदल जाती है। वहां पर एक यमीन राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने भी इसी तरीके की कुछ इंडिया आउट वगैरह करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां की जनता ने जब सरकार को उखाड़ फेंका, उसके बाद जो नई सरकार राष्ट्रपति सोले की सरकार बनी तो स्थितियां पूरी तरह से बदल गई और भारत के साथ जो संबंध है वो बहुत ही प्रगाढ़ और गहरे हो गए। जो चाइना की के नजदीक जाने की वो यमीन कोशिश कर रहे थे, उनको जो है बहुत बड़ा झटका वहां के लोगों ने ही दिया। भारत इस बात को जानता है कि मालदीव्स के जो लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि चाइना एक विस्तारवादी राष्ट्र है, उपनिवेशवादी राष्ट्र है। चाइना की साजिशों में अगर वहां की कोई सरकार फंसने की कोशिश करेगी तो वहां की जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी और उन्हें जो है सत्ता से बाहर कर देगी। और जब संजीव जी, चूंकि ड्रैगन यानी कि चीन अपनी चालबाजियों के लिए जाना जाता है और चीन के लिए ये भी कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं, और जरूर ऊपरी रिश्ते चीन कई देशों के साथ अच्छे दिखाता है लेकिन फिर आखिर में चीन झटका दे ही देता है, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर कोई अन्य देश हो। और जब मोइजू करीबी अपनी चीन के प्रति ज्यादा दिखा रहे थे तो क्या लगता है कि जो बैकफुट पर अब मोइजू आए हैं उसके पीछे की एक वजह यह भी रही हो कि चीन की तरफ से कुछ झटका कोई दिया गया हो मोइजू को? देखिए, ये बात जैसे कि मैंने कहा कि भारत मालदीव्स के लिए इंडिस्पेंसिबल है। भारत मालदीव्स के अंदर इतना गहरा प्रभाव रखता है कि मालदीव्स भारत के बिना रन नहीं कर सकता। भारत को अलग करके वो अपनी इकोनॉमी को रन नहीं कर सकता। अपने तमाम जो उसके जो सेक्टर्स हैं उसमें बड़ी उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एक ग्रेटर माले प्रोजेक्ट भी है जिसको भारत बहुत बड़ी तरीके से सपोर्ट भी कर रहा था। तो ये जो भारत का जो प्रभाव है और इंडियन ओशन रीजन में तो भारत सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र है और भारत जैसे राष्ट्र के साथ किसी तरीके का बैर लेकर के मालदीव्स की जो सरकार है, मालदीव्स के जो लोग हैं वो चैन से नहीं रह सकते। ये बात बहुत स्पष्ट है। और चाइना जरूर अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और जाहिर है कि चाइना की जो प्रवृत्तियां हैं, जिस तरीके से चाइना हर जगह अब एक्सपोज होता जा रहा है। चाइना एक ऐसा राष्ट्र है जो कि फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स की नीति पे चलता है। चाइना की जो रणनीतिक थिंकिंग है उसमें डिसेप्शन यानी धोखा देना उसका इंटीग्रल पार्ट है और वो जो है विस्तारवादी तो है ही, साथ ही साथ जो उसका बेल्ट एंड रोड का इनिशिएटिव है उसके माध्यम से वो उपनिवेशवादी भी जी हो चुका। को मालदीव्स के लोग समझते हैं
और इसी वजह से पहले भी आप देखिए तो यमीन की सरकार थी, जैसा कि मैंने कहा, उसको भी वहां के लोगों ने आउट कर दिया था, सत्ता से ही बाहर कर दिया था, और उसके बाद की जो सरकार आई थी वो बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से चल रही थी। और अभी आप मालदीव्स के जो मेजर पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज हैं वो भारत के बड़े समर्थक हैं और वो चाइना की साजिशों को समझते हैं, और इसी वजह से यदि मालदीव की सरकार ज्यादा चाइना के क्लोज जाने की कोशिश करेगी तो मालदीव्स की सरकार को अपने आप को वहां पर बचा पाना भी मुश्किल साबित होगा। बिल्कुल, और अब इस बात को मालदीव्स की सरकार समझ भी चुकी है। यही वजह है कि अपनी गलती का एहसास मुइज़ू को हो गया, घुटने पर वो आ गए और अपने विदेश मंत्री को भारतीय दौरे पर उन्होंने भेजा, और जो रुख है वो बहुत ज्यादा नरम नजर आ रहा है। हालांकि भारत जाना जाता है अपनी आवभगत के लिए, अब कोई विदेशी मेहमान आया है तो स्वागत शानदार किया गया विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से, और ये समझाया गया प्यार की भाषा में, प्यार की बोली में, कि मालदीव अगर वक्त पर ये समझ जाए कि भारत उसके लिए कितना जरूरी है तो वो उसके लिए ही बेहतर होगा। आपका फिलहाल शुक्रिया संजीव जी इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए।